सभी छात्रों को नमो नमः। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमारे पेपर के अंतर्गत हमारे पूर्णांक पेपर 80 नंबर का होता है और इसमें किस तरह से हम पेपर में 3 घंटे के अंदर हम 80 अंक प्राप्त करें। ध्यान से देखें। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 10 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें कि 10 पेज का एक पेपर आएगा। कुल मिलाकर इसमें 18 प्रश्न होंगे। 18 प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लें। 4 खंड होंगे, कै खे गै घे। 4 खंडों में एक में शुरुआत में आपका अपठित अवबोधनम आएगा, एक गद्यांश आ जाएगा 10 नंबर का। 15 नंबर के आपके इसमें रचनात्मक कार्य आएगा। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आपका पत्र, अनुच्छेद, अनुवाद ये आएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपकी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि आएगा। और पठितावबोधनम में आपकी किताब के जो है वो सभी गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश और कुछ प्रश्न आपके 30 अंक के आएंगे। आप याद रखें कि एक खंड के उत्तर एक ही जगह पर एक स्थान पर लिख दें ताकि करने में दिक्कत नहीं आए आगे। और क्रमांक पेपर का मैं प्रश्न का जो क्रमांक है उसको अवश्य लिखें। सबसे पहले देखिएगा, हमें ये मान लो ये पहला प्रश्न आ गया, ये आपका गद्यांश। गद्यांश मान लो ये जो गद्यांश आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये गद्यांश है आपका पर्यावरण पर। पर्यावरण पर गद्यांश है, तो इसके जो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये पहला मैं शुरुआत से 18 क्वेश्चनों का आज बताऊंगा आपको कि किस तरह से करना है। ये पहला एक पद में उत्तर देना, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, फिर अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक और फिर यथा निर्देशानुसार उत्तरत। ये 4 भागों में ये बटा आता है, ध्यान रखना। जैसे एक पद का उत्तर इसको 2 मिनट में पूरा करना है, दूसरे वाक्य को इसको भी 2 मिनट में पूरा करना है, 2-2 प्रश्नों के उत्तर देने केवल। तीसरे में 5 मिनट दे रखा है लेकिन आप जल्दी ही लिख दें इसको, तो और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय मिल जाएगा। इसके बाद जैसा निर्देश दिया गया है, जैसे कोई क्रियापद पूछा है, इसमें कोई विशेषण विशेष से पूछा है, ठीक है। इसके बाद में विलोम पद पूछा है, यह आपका पूछ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपका पहला खंड पूरा होता है। कुल मिलाकर के 10 नंबर का यह पहला पेपर प्रश्न आता है। इसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको कोई भी एक पत्र इस तरह से भी पत्र आ सकता है। भवती प्रभा अस्ति स्वयंमात्रम प्रति स्वास्थ्य विषय इति पत्र मंजूषा सहायता लिखित हो। ये मंजूषा दे रखी है, ये सहायता ये दे रखी है। कभी कभी रिक्त स्थान में भी भरना होता है तो बहुत अच्छे से भरें, पर लेकिन कोई भी एक पत्र याद रख ले तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको प्रश्न ये पत्र लिखना है। दूसरा प्रार्थना पत्र, 10वीं कक्षा में प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र है ये, ठीक है। ये मंजूषा की सहायता से लिखना है। दूसरा प्रश्न आ गया, 5 नंबर का होता है ये, 5 अंक का। तीसरा प्रश्न आपका ये आपका लगभग 5 वाक्य लिखने होते हैं। ये चित्र निर्माण है, जो चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। चित्र के अंतर्गत आपको चित्र देख करके 5 वाक्य, इसमें जैसे मैंने चित्र वर्णन की वीडियो में बताया था उसी तरह से चित्र वर्णन करना है, 5 वाक्य लिख करके। इसके बाद में इसके अथवा में आता है एक क्वेश्चन कि न्यूनतम कोई एक विषय दे देंगे, इस पर आपको अपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब है इस मंजूषा की सहायता से हमें अनुच्छेद करना है। तो अनुच्छेद में हम कम से कम 5 वाक्य लिखें। रचनात्मक शैली प्राप्त चेत जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आप रचना करें, सरल रचना करें, दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आता है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुदित लिखत, यानी इन जो नीचे लिखे जो वाक्य हैं इनको हमें किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखना है। संस्कृत भाषा में इसको करना है। इसके लिए 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर के बहुत सारे वाक्य आएंगे, इनको 5 वाक्यों को बदलना है। भारत ऋषियों की भूमि है और इस तरह से ये 5 वाक्य इसमें दे रखे हैं। यहाँ खंड ख पूरा होता है। अब देखिएगा आप खंड गए, अनुप्रयुक्त व्याकरण। व्याकरण में क्या आता है, व्याकरण में सबसे पहले 5वां क्वेश्चन आएगा आपका संधि से संबंधित। संधि आप देख लें अच्छे से कि इस तरह से आएगी संधि। आपकी संधि में भी अथवा में आएंगे, तो दोनों संधियों की चीज 4-4 दे रखे। कुल मिलाकर के आपकी 4 अंक की संधि है। 10 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर जितनी जल्दी हो सके कर सकेंगे। इसको हमने पूरा टाइम दिया है, अच्छे से पढ़ें और इसको करें।
इसके बाद में छठा क्वेश्चन आपका आएगा समास विग्रह। समास का आएगा, तो समास में इस तरह से आपका पेपर में विकल्प आएंगे, और विकल्प में आपका 4 क्वेश्चन 4 मिनट में आएंगे, 4 नंबर के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां आपका आएगा प्रकृति प्रत्यय का। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य यानी जोड़ करके लिखना या अलग अलग करके लिखना, उचित विकल्प के अनुसार चुनना। तो ये 4 क्वेश्चन आ गए, 4 नंबर के, 5 मिनट इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा इसमें प्रत्यय है। बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया प्रत्यय का, एक बार और बताएंगे आपको एक वीडियो में, ताकि आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा आपका वाच्य, और वाच्य आपका इस तरह से भरने के लिए आएगा, ये रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है, क्योंकि जब आप वाच्य के नियम पढ़ लोगे और वाक्य बनाना सीखोगे तो ये जो सबसे सरल चीज़ ये इसमें आ जाएगी। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें आपको क्रिया भरनी है, एक सेंटेंस भाव कर्ता क्रिया कर्म यही दे रखा होता है। इसके बाद क्वेश्चन 9 में आएगा आपका जो समय लेखन मैंने पढ़ाया था, वही समय लेखन आपको 5 मिनट के अंतर्गत ये समय लेखन कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में आपको ये आपका आएगा उचित अव्यय। अव्यय आपको अच्छे से पढ़ना और एकदम भर देना है इसमें, ठीक है। यदि आता है तो वहाँ, यदि ऐसा होता है तथा, तब, इस तरह से भरने में आएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में शुद्धि अशुद्धि वाला आएगा, कि शुद्ध पद जो भी दे रखा है वो इसमें आपको भरना है। इसके बाद में अब आता है अगला लास्ट खंड आपका खंड घ, जिसमें पठितावबोधनम, यानी आपने जो किताब पढ़ी है पाठ के का अंदर का जो गद्यांश है, गद्य जो कथा रूप वाले पाठ है उनमें से एक गद्यांश आ जाएगा। और गद्यांश के बाद में जैसे हमने अपठित अवबोधन में गद्यांश के उत्तर दिए थे, एक पद में उत्तर देना, उसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार से उत्तर देना। बस अंतर इतना है, केवल ये आपका पढ़ी हुई किताब के अंतर्गत आएगा। जैसे ये वाला जो पाठ है, ये वाला पाठ इसमें से दे रखा होता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसका एक पद में उत्तर हो गया, अब इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो गया। पूर्ण वाक्य में उत्तर आ गया। गद्यांश में से इसका प्रश्नों का उत्तर छांटने हैं। इसके बाद निर्देशानुसार उत्तर, इनमें सब किसी भी प्रश्न में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, जल्दी से उत्तर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आएगा पद्यांश से संबंधित। पद्यांश में पद पाठ को पढ़ करके इन जैसे कोई भी एक श्लोक आ गया, श्लोक में से एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देना, और भाष्यिक कार्य, इसमें शीर्षक लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका अधोलिखित नाट्यांश, नाटक का अंश आएगा। नाटक 1 या 2 ही हैं, अच्छी तरह से उनको पढ़ लें। इसमें भी एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, और इसके बाद में आपका भाष्यिक कार्य ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि प्रश्न निर्माण करना, ये आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें से आप किम शब्द के रूप याद कर लें, या आप तदा कदा कुत्र इनसे प्रश्न बनाना सीख जाए। इसके बाद में आपकी किताब का कोई भी एक श्लोक अन्वय करने के लिए आ जाएगा इस तरह से। तो श्लोक आप अन्वय करना अच्छे से सीख लें, सभी श्लोकों को। ये आपके श्लोकों के ये अन्वय के लिए, इनमें से अन्वय तो यहाँ दे ही रखा है, केवल मंजूषा में इन प्रश्नों को, इन शब्दों को उठा करके इसमें भरेंगे। लेकिन याद रखना ये शब्द भी इसी में दे रखे होते हैं। वाक्य देखना कौन सा वाक्य कहाँ पूरा हो रहा है, उसी के अनुसार इसमें भर देना, तो आपका एकदम बिल्कुल सही जाएगा। अथवा में आते हैं तो जो आपको सरल लगे उसमें से वो आप कर देना है। अंत में 17वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, घटनाक्रम यानी कथाक्रम आएगा। ये 8 है, इनको ये उल्टे सीधे जमे हुए हैं, इनको सही क्रम में जमाना है, तो आप एकदम सही क्रम में इसको जमा सकते हैं। कहानी आपने पढ़ी होगी, आप अच्छे से इसके अंदर देख करके हम कि कौन सा पहला वाक्य आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, ये 8 वाक्य को जमाना है। कुल मिलाकर के ये 4 अंक का ये आएगा, 4 अंक यानी 2-2 अंक, 2-2 मिनट इसके लिए दे रखा होता है। ये आप अच्छे से इसको कर लें ताकि दिक्कत नहीं है। अंत में आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 में आएगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थचित व लिखत। ये आपका पहला वाक्य आ गया, इसमें अंडरलाइन जो दे रखी है उसको, उसका दूसरा क्या अर्थ होता है उचित,
ये लिखना है। अंडरलाइन दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 नंबर का। इस प्रकार मिला करके हमारा कुल मिला करके आपका 80 नंबर का पेपर तैयार होता है। और हम 80 नंबर यदि प्लानिंग के साथ में यदि हम करें तो निश्चित रूप से हम सभी में बहुत ही अच्छे 100/100 अंक जरूर लाएंगे।